नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न दोनों के लिए ही बात करेंगे। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो आपकी जो कुंडली है इस तरह से दिख रही है, तो उसमें जो ये जो अष्टम भाव है इसमें ग्रहण पड़ेगा, सूर्य चंद्र राहु बुध 21 जून को। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण है जो 2 नक्षत्रों में, 2 तिथियों में, 2 योगों में पड़ रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि लगभग मंगल को छोड़कर जो ग्रह बकरी हो सकते हैं वो सब के सब बकरी हैं, सूर्य चंद्र कभी बकरी नहीं होते हैं। तो एक खास घटना है आपके अष्टम भाव में हो रही है। तो अष्टम भाव का पहले थोड़ा मायना समझना जरूरी है। अष्टम भाव आयुष्य को दिखाता है, रंध्र भाव भी कहते हैं इसको, रंध्र भाव आयुष्य। इसके साथ साथ अचानक जो घटनाएं होती हैं उनको भी अष्टम भाव दिखाता है। शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसको भी अष्टम भाव दिखाता है। आपका ससुराल, चाहे आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, उसको भी अष्टम भाव दिखाता है। अचानक से होने वाले नुकसान और अचानक से होने वाले लाभ दोनों को ही अष्टम भाव दिखाता है। अचानक से मतलब बीमा, कोई मर जाए तो उसकी रकम मिल जाती है। अचानक से कोई इन्वेस्ट कहीं आपने किया और अचानक से उसके पैसे बढ़ जाएं, वो भी इसमें हो सकता है। टैक्स, अचानक से टैक्स की रेट पड़ जाती है, वो भी इसमें आता है। इसके साथ साथ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ब्लैक मैजिक, काला जादू और इस तरह की जो जादू जैसे वो होते हैं ना, पत्ते जो होते हैं, टैरो, वो भी इसमें आते हैं। इसके अलावा छुपी हुई बातें, जिस तरह से ये जो विज्ञान है इसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इसको बोलते हैं, और नाड़ी ज्योतिष है, छुपा हुआ है ज्ञान है, जो बाहर है, जो किताबों में है, जो ओपन किताबें हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा बहुत सारी परंपराएं हैं, गुरुज हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ परिवार तक सीमित हैं, वो बाहर आ ही नहीं पा रही हैं, तो ये सब छुपी हुई चीज़ें हैं। वैसे ही समाधि, चक्र, मेडिटेशन, आप जो पढ़ते हैं कि भाई 7 चक्र हैं, उनके ये कलर है, मूलाधार का लाल कलर है, इस तरह से उनके साथ जो ग्रह जोड़े गए हैं उनमें भी मतभेद है। तो ये चीज़ें पूरी तरह से ओपन नहीं है, पूरी तरह से इनको लोग जानते नहीं हैं। जैसे कि मणिपुर जो चक्र है उसको कोई बोलता है सूर्य, कोई बोलता है मंगल, इनमें मतभेद है बड़े बड़े गुरुओं में भी। तो ये सब अष्टम से आता है। इसके साथ साथ आपके जो छुपे हुए किसी के राज होते हैं, चाहे वो कुछ ऐसी राज की बात जो छुपी हुई है, सेक्सुअल
स्कैंडल्स हो गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, वो सब बेइज्जती वाली बातें भी इसमें आती हैं। पाप का घर भी इसको बोलते हैं, और समाधि का घर भी यही है। मोक्ष के घरों में से एक भी अष्टम भाव है। 4, 8 और 12 मोक्ष के हैं, तो सभी तरह का मिक्स सा भाव है। कुछ लोग इसको अधर्म का भाव भी बोलते हैं, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है, तो उससे जो 12वां हुआ अधर्म का हो गया, तो उसको ये भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको मृत्यु भाव भी बोल देते हैं, हालांकि दूसरा और 7वां भाव मृत्यु का होता है, पर कुछ लोग इसको बोल देते हैं। ये विदेशों में जो व्यक्ति जाते हैं उनके लिए ये भाव लकी हो सकता है, क्योंकि ये 12वें भाव से 9वां भाव है। अगर आप यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जो 12वां भाव है वो विदेश का है, तो उसके लिए लकी भाव है। अब 12वां भाव विदेश का ही नहीं है, वो आपके मेडिटेशन का भी है, तो उसके लिए भी लक का भाव है। 12वां भाव जो है दूसरी जो डायमेंशन है, जो हम जानते नहीं है, जो हमसे नॉर्मली हमारे कांटेक्ट में नहीं आते, सपनों का भी है, तो उसका भी लक का भाव है। तो जिसका भी भाव भारी होता है वो इन चीज़ों में अगर जाए, इन तीरों की तरफ उसका आकर्षण होता है और उसमें लक की तरफ भी जाता है। ये भाव सर्जरी का भी है, क्योंकि उसमें भी अंदर जाता है व्यक्ति। सर्जरी का है, रिसर्च का है, डिटेक्टिव जो होते हैं, जासूस लोग होते हैं, उसका भी यही भाव है। तो इस भाव में जो ग्रहण पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आयुष्य की ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है आपको। सेहत में कोई बात हो सकती है, कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है। कोई ज़्यादातर जो भी अचानक चीज़ें होती हैं उनमें से सबसे कॉमन जो है वो यात्रा में एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो ये सब ये नहीं है किसी का एक्सीडेंट होगा ही होगा या कुछ बीमार होंगे ही होंगे, उन लोगों के साथ हो सकता है जिनकी राहु और सूर्य चंद्र बुध इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो और ये आपके चार्ट में स्ट्रांग ना हो, कमजोर हो, तब ऐसा हो सकता है, अन्यथा कुछ खास बात नहीं होगी। अब ये जो 8वां जो घर है वो थोड़ा सा आप देखे जाए तो 10वें भाव से 11वां भी है, तो नौकरी से जो लाभ होता है, आपके कर्म से जो लाभ होता है उसका भी है। तो नौकरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। ये जैसा कि हमने बताया कि शादी के बाद की लाइफ, तो मैरिज की जो कंटिन्यूटी होती है, कितनी लंबी शादी चलेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग शादी होगी, कितना रिलेशनशिप रहेगा फिजिकली, और क्या केमिस्ट्री रहेगी पति पत्नी की, उसका भी है। तो उसका भी थोड़ा सा इसको उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी पति पत्नी के बीच में कुछ खटास ये ग्रहण ला सकता है। अगर शादीशुदा नहीं भी हैं तो आपकी अगर कोई प्रेमिका है या आपका कोई प्रेमी है, तब भी आपके दोनों के बीच में कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं। ये ग्रहण उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। अचानक से प्रॉब्लम कोई आ सकती है क्योंकि ये है ही उस चीज़ का भाव। इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का, अपने से जो आपके दादा दादी हैं उनका, क्योंकि अचानक से होने वाली चीज़ें अक्सर ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कहीं पर पैसा नहीं लगाना है इस समय में, उससे हो सकता है कि नुकसान हो, उतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि ग्रहण का समय है। तो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, अपने आप को बहुत संभाल के रखना है, गुस्सा नहीं आने देना है, गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। उस दिन तो लेना ही नहीं है, उसके 1 हफ्ते बाद तक मिनिमम नहीं लेना है, और ज़्यादा ना लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि ग्रहण का समय है तो बहुत बड़ा निर्णय ना लें। तो यही सब बातें हैं जो ग्रहण का रिजल्ट हम देखें। और तरह से भी देखें तो 5वें भाव का स्वामी अष्टम में, वो 5वीं राशि जो आपके 10वें भाव की स्वामी है, वो उसका स्वामी गया आपके अष्टम में, तो कैरियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कैरियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और 9वें भाव का स्वामी 10वें में जा रहा है, तो भाग्य की में थोड़ी कमी आ सकती है, भाग्यवश जो चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। पिता की सेहत का खासा ख्याल रखना होगा, माता का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा हमेशा ही माता को दिखाते हैं। अमावस्या का समय है, राहु चंद्रमा के साथ आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा पीड़ित करेंगे, तो मन थोड़ा शांत हो सकता है, विचारों में थोड़ी सी मलिनता आ सकती है, वाणी थोड़ी सी रुष्ट हो सकती है। हालांकि अष्टम का स्वामी अष्टम में है बुध, तो अचानक से कुछ लाभ भी हो सकता है, पर ग्रहण के समय तो इन बातों का ध्यान रखना ही होगा। तो ये मेनली तो ग्रहण का यही है। बाकी आपके 7वें भाव में जो मालव्य योग, शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र में बैठे हैं, बनाकर बैठे हैं, पर शुक्र फिलहाल में वक्री हैं। तो आपका कोई पुराना प्रेमी, पुरानी प्रेमिका,
पुरानी पत्नी मतलब कि एक्स आपके हस्बैंड अगर वाइफ कोई है तो वो आपको फिर से कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, वैसे ही उनसे बात हो सकती है। आपकी कोई दोस्त पुरानी, उनसे मुलाकात हो सकती है, या किसी भी स्त्री से जो आपकी दोस्त हैं, बहन हैं, माता हैं, जो भी हैं, अगर काफ़ी समय से बात नहीं हुई है तो हो सकता है उनसे फिर बात स्टार्ट हो जाए। पर अगर आपकी फ़िलहाल किसी से दोस्ती है तो उसमें ये थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ी सी रूखापन आ सकता है लोगों के बीच में, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम को दिखाते हैं, हमारी पसंद को दिखाते हैं, कला के प्रति, काम के प्रति, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर है, आप काफ़ी कलात्मक रहेंगे पूरे महीने ही, काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, आपकी जो सोच है वो काफ़ी डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स में तेज़ रहेगी। पर फिर भी स्त्रियों से थोड़ा सा मर्यादित व्यवहार रखा जाए, अपने जो भी आपका जीवन है उसमें थोड़ा मर्यादा का पालन किया जाए, क्योंकि शुक्र जो है काम त्रिकोण में आए हुए हैं और शुक्र पर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर शुभता तो लाते हैं पर उस चीज़ को बढ़ा भी देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम पर है, तो गुरु केयर कर रहे हैं आपके फादर की, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उनका, गुरु का आपके पास आशीर्वाद है। पर फिर भी सूर्य ग्रहण है और नवम का स्वामी जो है अष्टम में आ रहा है, सूर्य के साथ है, अमावस्या का योग बना हुआ है, तो उनके पिता का, बॉस का, उनके साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर है, 11वें भाव पर है, तो लाभ के लिए अच्छा है, कुछ लाभ होगा, कुछ ना कुछ नए तरीके खुल सकते हैं आपके लिए आमदनी के, और कुछ लाइफ की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब इनमें से कौन सी बातें ज़्यादा होंगी? वही बातें ज़्यादा होंगी जिस ग्रह की आपकी दशा महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी। गुरु की चल रही होगी तो गुरु से रिलेटेड बातें ज़्यादा होंगी, और अगर चंद्र की चल रही होगी तो उससे रिलेटेड बातें ज़्यादा होंगी। तो आपकी कुंडली ही डिसाइड करेगी, ये ओवरऑल है। पर ओवरऑल भी हमें कुछ पता होना चाहिए, और फिर अगर हमें पता हो किसकी दशा अंतरदशा है तो हम थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, इस तरह की संभावना है, और थोड़ी सी सावधानी बरत सकते हैं। मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है बुध, सूर्य और चंद्र पर, तो मन में थोड़ा सा उद्वेग रहेगा और अधैर्यता आ सकती है, कार्य में थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं आप, और बच्चों के साथ थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा, बच्चों का, क्योंकि मंगल पंचम में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उनके साथ संबंधों में थोड़ा सा खटास या कुछ ला सकते हैं, बच्चों को चोट फेट ना लगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि गुरु वैसे तो गुरु यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था हमारा वृश्चिक राशि के लिए सूर्य ग्रहण का क्या रिजल्ट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब करने को तो वही है, मंत्र बहुत अच्छा है इस टाइम में, पूजा करना बहुत अच्छा है, कोई श्रीमद् भागवत पढ़ना, शिव सूत्र पढ़ना, या कोई भी गणेश अथर्वशीष पढ़ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, जो भी आपके इष्ट देव हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उनमें आप उनकी पूजा करना। मंदिर तो जाना बंद होता है, पर पूजा पाठ मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। अब आप नॉर्मली पंचदेव की ही पूजा लोग करते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु हुए तो उनके अवतार राम कृष्ण जो भी हैं वो उनसे जरूर जुड़े हुए हैं, भगवान शिव, उनसे फिर हनुमान जो हैं वो आ जाते हैं आपके। माता हैं तो माता में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गौरी माता, और जो माता के जो 9 स्वरूप हैं, तंत्र वाले भी और उधर वाले भी, दोनों तरफ के, वो सभी माता के ही स्वरूप हैं। इसके साथ साथ सूर्यदेव की पूजा की जा सकती है, तो पंचदेव जो हैं और गणेश जी। वैसे अगर ध्यान से देखें तो ये 5 उंगलियां एक तरह से दिखाती हैं पंचदेव, किसी की 6 उंगली भी हो सकती हैं, पर नॉर्मली बात हो रही है कि, और हथेली दिखाती है कि जिस तरह से हथेली से 5 उंगलियां निकली हुई हैं, वास्तव में वो इस हथेली हमारे ही शरीर का एक्सटेंशन है। उसी तरह ईश्वर तो एक ही है, पर हम उसके कई रूपों में प्रार्थना करते हैं, कई रूपों में उसकी पूजा कर सकते हैं, अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, जो हमें पसंद है, जो हमारे मन को भाता है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग किसी एक के प्रति हमारी ज़्यादा श्रद्धा हो सकती है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ों का थोड़ा सा इसमें परहेज करते हैं। वैसे भी बच्चों को और माताएं जो प्रेग्नेंट हैं या कोई वृद्ध है, कमज़ोर है, उसके लिए तो कुछ खास है नहीं कि वो क्या ना करें,
सिर्फ सूर्य में ना देखें क्योंकि वो तो आँखों के लिए अच्छा नहीं है। और अपना आराम से रेस्ट करें, जो करना है करें, दवाई लें, पानी पिएं, और अगर कोई दवाई दूध से बताइए तो दूध भी पिएं, सब कुछ कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं वो व्रत कर सकते हैं। और वो भी ध्यान रखें कि सूर्य को ना देखें सीधा, तो अच्छी बात है। बाकी यही हैं कुछ बातें जो मैंने बताई। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगा, अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।